नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे इस शो यथार्थ में। दोस्तों, आज इस शो में हम लेकर आए हैं जो आम बजट सरकार ने पेश किया है 2022 और 23 का, उसके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज बात करेंगे कि 2022-23 का जो आम बजट आया है वो आपके लिए कितना फायदेमंद रहा है, कौन सी चीजें कितनी सस्ती हुई हैं और कौन सी चीजें कितनी महंगी हुई हैं, उन सभी चीजों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं बजट में जो कुछ बड़ी बातें रही हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना की, जिसमें एक साल में जो आने वाला एक साल है उसमें 80 लाख घर गरीबों को दिए जाएंगे। इसके लिए 48,000 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी। बात करें दूसरी, जिसमें 60 लाख नौकरियां देने का प्रावधान बताया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 60 लाख जो है नौकरियां, इनका उत्सर्जन किया जाएगा। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात रही है वो 2 लाख मॉडर्न आंगनवाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे। बात करें चौथी जो है वो 1 से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दी जाएगी, वो भी ऑनलाइन। और जो पांचवी सबसे बड़ी बात है वो नल से जल देना, यानी कि जो हर घर नल हर घर जल की जो परियोजना थी उस पे जो है इस बजट में फोकस किया गया है, जिसके लिए 60,000 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी। 3.8 करोड़ परिवारों को नल से जल प्रदान किया जाएगा। बात करें नॉर्थ ईस्ट के लिए, तो नॉर्थ ईस्ट के लिए सरकार ने भारी भरकम रकम लेके आया है। वहां के विकास के लिए नॉर्थ ईस्ट के लिए 1500 करोड़ रुपए खर्च करने वाली सरकार इस साल में। और पोस्ट ऑफिस की बात करें तो पोस्ट ऑफिस में जो खाते लोग अपने खोल रखे हैं उसमें जो है एटीएम मशीन लगेगी और साथ ही साथ जो ऑनलाइन ट्रांसफर है उसकी जो है सेवा भी मिलेगी। इनकम टैक्स जो काफी बड़ा मुद्दा रहा है कि इनकम टैक्स पे लोगों को काफी आशाएं थी कि सरकार जो है इनकम टैक्स कम करेगा, लेकिन इनकम टैक्स जो है उसमें कोई छूट नहीं मिलेगी। जो पुरानी स्लैब थी, इनकम टैक्स की जो स्लैब थी उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी कि जो पुरानी स्लैब ये थी कि 2.5 लाख से कम जिनका जो है आय होता था साल में, उन्हें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। और जो 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में जो आय होता था जिनका, उन्हें 5% टैक्स देना पड़ता था। 5 से 10 लाख वाले को 20% टैक्स देना पड़ता था। और 10 लाख से ज्यादा जिनकी आमदनी होती थी उन्हें 30% टैक्स देना पड़ता था। तो ये उसी तरीके से है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। बात करें 5G की, तो 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी इसी वर्ष सरकार करेगी और सेवाएं भी जारी हो जाएंगी, यानी सेवाएं 5G की वो शुरू हो जाएगी। बात करें मोबाइल सेक्टर में, तो मोबाइल फोन जो है वो काफी सस्ते हो जाएंगे। मोबाइल के जो चार्जर है वो भी सस्ते हो जाएंगे। कपड़ा, जूता और जो हीरे के जो भी आइटम है, हीरे के जो भी प्रोडक्ट है वो सारे सस्ते होंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस बजट में खास बात क्या रही, जो काफी नई चीज है और जिसपे सरकार बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। तो सरकार जिस चीज पे इस बजट में सबसे ज्यादा फोकस कर रही है वो है डिजिटलाइजेशन। हर क्षेत्र में डिजिटलाइजेशन को बढ़ाया जा रहा है काफी व्यापक रूप में। आरबीआई ने, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसी साल डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी। और साथ ही साथ जो क्रिप्टो करेंसी की बात करें, काफी चर्चाएं हो रही थी क्रिप्टो करेंसी पे सरकार मान्यता देगी या नहीं, लेकिन जो भी फैसला आया है या जो बजट में आया है उससे ये लगता है कि क्रिप्टो करेंसी को सरकार जो है मान्यता दे चुकी है लगभग। हालांकि अभी इसका कोई पुख्ती जानकारी नहीं आ पाई है। क्रिप्टो करेंसी से जो कमाई होगी उसमें 30% का टैक्स लगेगा, यानी कि क्रिप्टो करेंसी से जो आय होगी उस पर 30% टैक्स लगेगा। इसका मतलब सरकार क्रिप्टो करेंसी पे सख्त है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर घाटा भी होता है आपका तो भी आपको टैक्स भरना पड़ेगा। बात करें डिजिटल करेंसी की, तो डिजिटल करेंसी का जो अगर आप करेंसी का ट्रांसफर करते हैं तो उसमें 1% TDS भी लगेगा। डिजिटल करेंसी को ब्लॉकचेन के आधार पर बनाया जाएगा। अब बात करते हैं देश के राष्ट्रीय राजमार्ग की, यानी कि नेशनल हाईवे की। तो नेशनल हाईवे एक साल में
25,000 किलोमीटर सरकार बनाने का लक्ष्य रखी है। इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए कुल सरकार खर्च करेगी एक साल में। 3 साल में 400 नई वंदे भारत ट्रेन ये चलाई जाएंगी। ये लगभग 2024 तक ये जा सकता है कि अगले 3 वर्षों में, अगले 3 वर्ष 24-25 तक कि अगले 3 वर्षों में ये जो है 400 नई वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी। अब बात करते हैं कोऑपरेटिव टैक्स के बारे में, जिसमें सरकार ने नरमी बरती है, सरकार ने छूट दिया है। दोस्तों, कोऑपरेटिव जो टैक्स है वो 18% से घटाकर 15% कर दिया गया है। 10 करोड़ से अधिक आय जिसकी होगी उसको टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि 10 करोड़ से अगर कम आय हो रही है तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और आईटीआर की बात करें तो जो भी गड़बड़ियां आईटीआर में हुई है, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न में जो भी गड़बड़ियां हुई हैं, उसमें सरकार उसमें सुधार करने के लिए 2 वर्ष का समय दे रही है। और एक जो नई बात सामने आई है कि अब जो है ई पासपोर्ट जारी किया जाएगा, यानी कि पासपोर्ट में जो रहेगा वो चिप लगा रहेगा। तो 2022-23 में ई पासपोर्ट की भी सेवा शुरू कर दी जाएगी। बात करते हैं यूनिवर्सिटी की, यानी कि डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात की गई है कि डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगा। ठीक है, डिजिटल यूनिवर्सिटी को देश के जो भी बड़े संस्थान, बड़ी विश्वविद्यालय हैं, उनको नेटवर्क हब स्पोक के आधार पर, उसी मॉडल के आधार पर लिंक किया जाएगा, कनेक्ट किया जाएगा और उसमें सभी विश्वविद्यालयों को जोड़ा जाएगा, जिससे इस कोरोना के टाइम में जैसे ऑनलाइन शिक्षा की बात की जा रही थी, ऑनलाइन शिक्षा पे ही पूरा शिक्षा विभाग निर्भर था, सारी पढ़ाइयाँ ऑनलाइन हो रही थी, तो इसको ध्यान में रखते हुए इसको काफी बढ़ावा दिया जाएगा, यानी कि डिजिटल यूनिवर्सिटी के द्वारा काफी आसान हो जाएगा। और अब बात करते हैं स्वास्थ्य विभाग की। तो स्वास्थ्य सेवाओं में क्या है, सरकार नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम लेकर आई है। इसमें क्या है कि इसमें चिकित्सक भी होंगे, चिकित्सा कर्मी भी होंगे और ऑनलाइन आप अपॉइंटमेंट लेके अपने डॉक्टर को दिखा सकते हैं। जैसे कि इस कोविड के सिचुएशन में भी काफ़ी हो रहा था कि लोग ऑनलाइन ही अपने डॉक्टर को दिखा रहे थे, कोई भी दिक्कत होती थी, तो इसको काफ़ी व्यापक रूप से सरकार बढ़ावा देगी। अब बात करते हैं जो सबसे बड़ी, जिसपे मेरी भी स्पेशली जिस चीज पे मेरी नजर थी, किसानों की या कृषि से संबंधी, कि इस बजट में क्या मिलता है। सरकार ने दावा किया है कि 2.37 लाख करोड़ रुपए एमएसपी जो है वो इस साल किसानों को देगी। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। खैर, अभी इस पे बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाएंगे, मोटी मोटी जो बातें उसी बात करते हैं। दूसरी बात, इस बजट में बताया गया है कि ऑर्गेनिक खेती पर सरकार जो है काफी बढ़ावा देगी। 2023 जो होगा वो मोटा अनाज का साल घोषित किया गया है। बात करते हैं कृषि में सुधार करने की, तो रसायन और कीटनाशक मुक्त खेती को बढ़ाने पर जोर देगी सरकार। एमएसपी में एक चीज और कहा गया है कि एमएसपी में इस बार जो है रिकॉर्ड तोड़ जो है खरीद की जाएगी, यानी कि जो गेहूं, धान, जो भी दलहन तिलहन आते हैं, जो भी अनाज आते हैं जो एमएसपी के अंदर में आते हैं, उन अनाजों को जो है रिकॉर्ड से ज्यादा खरीदा जाएगा। किसानों को डिजिटल सर्विस भी प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि डिजिटलाइजेशन काफी व्यापक रूप से किया जा रहा है। कृषि विश्वविद्यालयों का विस्तार होगा, उसको भी डिजिटली जोड़ा जाएगा। गंगा किनारे, ये सबसे बड़ी बात है कि गंगा के किनारे आने वाले अगल बगल 5 किलोमीटर के दायरे में जो भी एरिया पड़ता है उस वहां पे जो है ऑर्गेनिक खेती की जाएगी। तो एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है सरकार की। ड्रोन्स का इस्तेमाल कृषि में करने जा रही है सरकार। सरकार का ये कहना है इस बार कि ड्रोन्स के जरिए जो कीटनाशक छिड़काव होते हैं, साथ ही साथ खेत की जो है देखभाल या फसल की देखभाल ड्रोन्स के जरिए होगा। और कृषि मंत्रालय जो है उसका दायरा बढ़ाया जाएगा, जिससे पिछली बार जो कृषि कानून बिल आया था उसमें उसका दायरा काफी छोटा था, जिसकी वजह से काफी बहुत सारी दिक्कतें आई थी, किसान आंदोलन पे भी गए थे। तो इसके दायरे को, कृषि मंत्रालय के दायरे को बढ़ाया जाएगा। और अब बात करते हैं एमएसएमई सेक्टर की, जिसपे बहुत ज्यादा फोकस रहा सरकार का इस बार। आत्मनिर्भर भारत के तरफ आगे बढ़ने का काफी बढ़िया कदम उठाया गया है। एमएसपी मतलब छोटे एवं लघु उद्योग। इसमें सरकार 5 लाख करोड़ रुपए कर देगी और साथ ही साथ 130 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त कर देगी। यानी कि एमएसएमई सेक्टर को बढ़ाने के लिए जो है एक
अच्छा खासा बजट सरकार दे रही है ऋण के रूप में, तो ये काफी अच्छा एक स्टेप माना जाएगा इस बजट का। और दूसरी एक बात है कि जो नदी जोड़ो परियोजना है, नदी जोड़ो परियोजना के तहत 5 नदियों को जोड़ने का जो डीपीआर है वो तैयार हो चुका है। सरकार ने इस पे जो है परमिशन भी दे दी गई है और बजट का भी अलॉटमेंट हो गया है। तो दोस्तों ये सारी चीजें थी। दोस्तों अब बात करते हैं रक्षा बजट की। तो रक्षा बजट को 25% बढ़ाया गया है। साथ ही साथ जो भी रक्षा के उत्पाद हैं वो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया के तहत बनाया जाएगा, यानी कि 90% चीजों को अपने देश में ही बनाया जाएगा, बाहर से आयात कम किया जाएगा। तो एक अच्छा कदम है सरकार का। और बात करते हैं एविएशन फील्ड में, तो विमान का जो ईंधन है उसको बढ़ाया जाएगा, मतलब उसका रेट जो है, यानी कि ईंधन का रेट काफी महंगा होगा। 8.5% का जो है वो उछाल आया है। तो इससे ये पता चलता है कि एविएशन सेक्टर में जो टिकट के रेट होंगे, आप जो जर्नी करेंगे हवाई यात्राएं, वो महंगी होंगी। तो ये सारी चीजें थी मोटा माटी जो है इस बजट में। हालांकि एक वीडियो में पूरे बजट को कंक्लूड करना आसान नहीं है, तो जो भी बड़ी चीजें थी जो जनता से सीधे जुड़ रही थी, उन सारी चीजों को मैं कवर करने की कोशिश किया हूँ। और बात करते हैं इस बजट की, तो इस ये बजट जो है कोई चुनावी बजट टाइप का नहीं दिखा, ना ही बहुत ही लोक लुभावना टाइप का दिखा कि बहुत ही मलाईदार बजट हो कि डायरेक्ट खाते में पैसा आ रहा हो, डायरेक्ट जनता को लाभ हो रहा हो। और सबसे ज्यादा निराश इसमें सर्विस सेक्टर हुआ है, मिडिल क्लास हुआ है कि मिडिल क्लास के लिए कोई भी छूट नहीं मिली है, क्योंकि इनकम टैक्स में जो छूट लोग अनुमान लगाए हुए थे, आशा लगाए हुए थे कि इस कोरोना काल में सरकार छूट करेगी, वो कोई भी छूट नहीं की है। तो ये जो पूरा लेखा जोखा था इस बजट का, तो अगली वीडियो बजट पे ही लाएंगे हम लोग। हमें लगता है 4 से 5 वीडियो लानी पड़ेगी, हर एक सेक्टर को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, खास करके स्वास्थ्य सेवा से संबंधी या फिर किसान से संबंधी, कृषि संबंधी और रक्षा से संबंधी, साथ ही साथ इनकम टैक्स संबंधी कई सारे वीडियो भी मैं लाऊंगा और सारी चीज़ों को और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, जिससे बजट की आसान भाषा में जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है वो काफी लोगों तक पहुंचे। और शेयर करिए, फिर कमेंट भी करिए, अपनी राय दीजिए, क्या कुछ और एक्सप्लेन किया जा सकता है वो आप कमेंट बॉक्स के जरिए बता सकते हैं। और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।